नमस्कार साथियों, कैरियर पॉइंट डीएलएन के यूट्यूब चैनल पे मैं सुधीर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जो आज का हमारा सेक्शन है वो डेली करंट अफेयर्स के तहत महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की मैं सीरीज़ आप सबके लिए लेकर आया हूं। और अगर आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहेंगे तो इस 20 क्वेश्चन के दौरान ही मैं एक क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछूँगा जिसका आंसर मैं आपको नहीं दूँगा, वो आपको अगले वीडियो में दूँगा, लेकिन उसका आंसर आप वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में आके आप सभी अपना आंसर सबमिट करेंगे। तो ठीक है साथियों, आज का जो सेशन है हम शुरू करते हैं। ये रहा आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा कि भारतीय टेलीकॉम ने कितने करोड़ रुपए में एयरटेल के 2.75% हिस्सेदारी संस्थागत निवेशकों को बेचने का घोषणा किया है। क्वेश्चन मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। भारतीय टेलीकॉम ने कितने करोड़ रुपए में एयरटेल में 2.75% हिस्सेदारी संस्थागत निवेशकों को बेचने की घोषणा की है। आपके विकल्प हैं 5,433 करोड़ रुपए, 6,433 करोड़ रुपए, 7,433 करोड़ रुपए या फिर 8,433 करोड़ रुपए। देखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन हैं और आप इन सभी क्वेश्चंस को जरूर नोट्स बनाते रहें, क्योंकि आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी वहाँ आपको ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका जो आंसर है वो है आपका 8,433 करोड़ रुपए। ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल देख सकते हैं यहाँ पे। भारतीय टेलीकॉम ने हाल ही में एयरटेल में 2.75% हिस्सेदारी संस्थागत निवेशकों को 8,433 करोड़ रुपए में बेचने की घोषणा की है। इस डील के साथ भारतीय टेलीकॉम पूरी तरीके से कर्ज मुक्त कंपनी बन जाएगी। भारतीय समूह और सिंगटेल के पास भारतीय एयरटेल में 56.23% हिस्सेदारी है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, कोरोना संकट के बीच कौन विश्व का तीसरा सबसे अमीर शख्स बन गया है। यानी आपको बताना है कि कोरोना संकट के दौरान विश्व का तीसरा सबसे अमीर आदमी कौन बन गया है। आपके विकल्प हैं मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग या फिर सत्य नदेला। बिल्कुल, आप सभी अपने आंसर कमेंट सेक्शन में देते रहें। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इसका जो आंसर है वो है मार्क जुकरबर्ग। हालांकि ये बहुत चर्चित व्यक्ति जिन्हें आप सभी जानते भी होंगे। मार्क जकरबर्ग जो हैं कोरोना संकट के बीच फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग विश्व के तीसरे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के अरबपतियों की संपत्ति में 15% तक की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसे आप देखेंगे। चार धाम की यात्रा को सुखद बनाने के लिए किस राज्य में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BEO की टीम ने चंबा के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग बनाई है। ये BEO नहीं बल्कि BRO ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने 440 मीटर लंबी सुरंग बनाई है। आपके जो विकल्प हैं वो है अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड या फिर राजस्थान। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 उसका आंसर है उत्तराखंड। आप इसके बारे में डिटेल देख सकते हैं। चार धाम की यात्रा को सुखद बनाने के लिए उत्तराखंड में उत्तर और दक्षिण पोर्टल से जोड़कर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने चंबा के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग बनाई है। इस सुरंग से चार धाम परियोजना को बढ़ावा मिलेगा एवं इस सुरंग का कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है, भारत का कच्चा इस्पात उत्पादन वर्ष 2020 के किस महीने में 65% से गिरकर 31.3 लाख टन आ गया है। आपके विकल्प हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल या फिर मई। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है इसका जो आंसर है वो है अप्रैल, जो अप्रैल मंथ है उसको। ठीक है, देखिए इसके बारे में। जो विश्व इस्पात संघ यानी वर्ल्ड स्टील के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का कच्चा इस्पात उत्पादन अप्रैल 2020 में 65% से गिरकर 31.3 लाख टन आ गया है, जबकि मार्च 2020 में कच्चा इस्पात उत्पादन 86.5 टन रहा था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है, फेसबुक ने हाल ही में कौन सा नया वीडियो कॉलिंग ऐप लॉन्च किया है। आपको बताना है कि फेसबुक ने हाल ही में कौन सा नया वीडियो कॉलिंग ऐप लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन है कैचअप, मेकअप, टेकअप या फिर माई ऐप। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जो आंसर है वो है कैचअप। ठीक है, इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। फेसबुक ने हाल ही में नया वीडियो कॉलिंग ऐप कैचअप लॉन्च किया है, जो कि बिना फेसबुक अकाउंट के काम करेगा और एक ऐप में एक साथ 8 यूजर्स वीडियो कॉलिंग कर पाएंगे। यह ऐप यह भी बता देगा कि यूज़र वीडियो कॉल के लिए उपलब्ध है या फिर नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे, फेसबुक ने जो नया कॉलिंग ऐप लॉन्च किया है उसका नाम है कैचअप। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ओला इलेक्ट्रिक ने किस वर्ष तक भारतीय बाजार में अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की घोषणा की है। ओला इलेक्ट्रिक ने किस वर्ष तक भारतीय बाजार में अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की घोषणा की है। आपके विकल्प हैं 2021, 2022, 2023 या फिर 2025। जल्दी जल्दी से आप सभी अपने आंसर सबमिट करते रहें। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका जो आंसर है वो है 2021। कैब सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ओला की ओला इलेक्ट्रिक ने वर्ष 2021 तक भारतीय बाजार में अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसके लिए कंपनी ने एम्स्टर्डम बेस्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता कंपनी एटेर्गो का अधिग्रहण किया है, जिसकी स्थापना वर्ष 2014 में हुई थी। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है, 28 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। 28 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। आपके विकल्प हैं स्वच्छता विश्व दिवस, स्वच्छता सोच दिवस, मासिक धर्म स्वच्छता दिवस या फिर विश्व संविधान दिवस। बिल्कुल, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसका जो आंशिक है ये है मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। ठीक है, इसमें देखेंगे जो इसका डिटेल 28 मई को विश्व भर में मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व भर की महिलाओं और लड़कियों में मासिक धर्म के कारण सामना की जाने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है, डेब्यू वनडे में यानी अपने पहले वनडे में हैट्रिक विकेट किस देश की टीम के तेज गेंदबाज सेहान मधुसनका को बोर्ड ने निलंबित कर दिया है। आपके जो विकल्प हैं वो हैं श्रीलंका क्रिकेट टीम, बांग्लादेश क्रिकेट टीम, नेपाल क्रिकेट टीम या फिर भूटान क्रिकेट टीम। आपका क्वेश्चन है कि डेब्यू वनडे में हैट्रिक विकेट किस देश की टीम के तेज गेंदबाज सेहान मधुसनका को बोर्ड ने निलंबित कर दिया है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका आंसर है श्रीलंका क्रिकेट टीम। ठीक है, श्रीलंका क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज थे जिन्हें निलंबित कर दिया गया है। इसका आप डिटेल देख सकते हैं। डेब्यू वनडे में हैट्रिक विकेट लेने वाले श्रीलंका क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज सेहान मधुसनका को ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में लिए जाने पर बोर्ड ने निलंबित कर दिया है। बोर्ड ने उन्हें क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से बैन करने का फैसला किया है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है, अमेरिका ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस देश को हाल ही में $60 लाख की मदद देने की घोषणा की है। आपके विकल्प हैं जापान, इंडोनेशिया, भारत या फिर पाकिस्तान। आप क्वेश्चन देख सकते हैं और इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। आप सभी अपना अपना आंसर बताएं। हम आपके लिए 9:30 बजे डेली ये प्रयास करेंगे कि आपको करंट अफेयर्स के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने में लाऊं और आप उसे पढ़ें, नोट करें कि आपकी तैयारी भी साथ के साथ चलती रहे। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका जो आंसर है वो है पाकिस्तान।
अमेरिका ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए पाकिस्तान को हाल ही में $60 लाख की मदद देने की घोषणा की है। इस धनराशि से स्वास्थ्य कर्मियों को और प्रशिक्षण दिया जाएगा और अस्पतालों में कोरोना वायरस संक्रमण के गंभीर हालत वाले मरीजों की देखभाल की जाएगी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 10 है। हाल ही में किस देश ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है? हाल ही में किस देश ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है? आपके जो विकल्प हैं वह है भारत, अमेरिका, चीन या फिर जापान। ये आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। देखिए, जो इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो है चीन। हाल ही में चीन ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर AR-500C का परीक्षण किया है, जिसे एविएशन इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ चाइना ने बनाया है। इस मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का उपयोग भारत तिब्बत सीमा में किया जा सकता है। आप देखेंगे कि ये सीमा इस समय काफ़ी चर्चा में भी आया हुआ है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 11 है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे को जियो पर एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो आपको बताना है उनके कौन बेटे हैं। उन विकल्प हैं आकाश अंबानी, सुनील अंबानी, अनंत अंबानी या फिर अजय अंबानी। ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका जो आंसर है वो है अनंत अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे 25 वर्षीय अनंत अंबानी को जियो पर एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। उन्हें लॉकडाउन की घोषणा होने के ठीक एक हफ्ते पहले जियो का एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका आंसर आपको अभी नहीं देना है कमेंट सेक्शन में। जब ये पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो आप फाइनल कमेंट वाले सेक्शन में आके, लाइव चैट वाले में नहीं, कमेंट वाले सेक्शन में आके आप इसका आंसर देंगे, जो क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, ध्यान है, अभी इसका आंसर कोई नहीं देगा। क्वेश्चन ये है, भारतीय सेना के अधिकारी, इसमें विकल्प दिया हुआ है, को UN सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। वो कौन है? आपके विकल्प हैं सुमन गावनी, सुमन वर्मा, सुमन त्यागी या फिर मनीषा कोइराला। ठीक है, ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका आंसर मैं आपको कल के वीडियो में दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 है, मारुति सुजुकी इंडिया भारत के किस राज्य में स्थित संयंत्र को 2 महीने के लॉकडाउन के बाद दोबारा शुरू कर दिया है? आपके विकल्प हैं केरल, गुजरात, पंजाब या फिर महाराष्ट्र। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, मारुति सुजुकी इंडिया भारत के किस राज्य में स्थित संयंत्र को 2 महीने के लॉकडाउन के बाद दोबारा शुरू कर दिया है? ये जो क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर है गुजरात। यहाँ आप डिटेल देख सकते हैं। मारुति सुजुकी इंडिया भारत के गुजरात राज्य में स्थित संयंत्र को 2 महीने के लॉकडाउन के बाद दोबारा शुरू कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि सुजुकी मोटर गुजरात में सख्ती से सभी सरकारी नियमों और दिशा निर्देशों को किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो देखें, पहले मानव युक्त अंतरिक्ष गगनयान मिशन के लिए चुने गए कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने रूस में दोबारा से प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया है? आपके विकल्प हैं 2 यात्रियों, 3 यात्रियों, 4 यात्रियों या फिर 7 यात्रियों। आप क्वेश्चन ध्यान से देख सकते हैं, उसके विकल्प देख सकते हैं, उसके बाद अपने आंसर बताएं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 14 है, उसका जो आंसर है वो है 4 यात्री। पहले मानव युक्त अंतरिक्ष गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने रूस में दोबारा से प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया है। यह प्रशिक्षण कोरोना वायरस की वजह से बंद कर दिया गया था। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसे ध्यान से देखेंगे। किस हाई कोर्ट ने विशाखापट्टनम के LG
पॉलीमर संयंत्र में गैस लीक की घटना के बाद एलर्जी पॉलीमर्स की इमारत को पूरी तरह से सीज करने का आदेश दिया है। तो आपको बताना है किस हाई कोर्ट ने ऐसा दिशा निर्देश दिया है। पहला विकल्प है केरल हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट या फिर महाराष्ट्र हाई कोर्ट। ये घटना भी हाल फिलहाल के दिनों में चर्चा में रहा हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में विशाखापट्टनम के एलजी पॉलीमर संयंत्र में गैस लीक की घटना के बाद एलजी पॉलीमर्स की इमारत को पूरी तरह से सीज करने का आदेश दिया है। इस एलजी पॉलीमर संयंत्र में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समितियों के अलावा किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे आप। विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना मरीजों पर किस बीमारी की दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का परीक्षण करने पर रोक लगा दी है। आपके विकल्प है टीबी, खांसी, डेंगू या फिर मलेरिया। आपको बताना है जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा है वो इनमें से किस बीमारी के लिए यूज की जाती थी, जिसके ऊपर WHO ने फिलहाल में रोक लगा दी है। ये जो 16 नंबर क्वेश्चन उसका आंसर है मलेरिया। अमेरिका के विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में कोरोना मरीजों पर मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का परीक्षण करने पर रोक लगा दी है। WHO ने दवाओं के ट्रायल में शामिल लोगों के डेटा का परीक्षण करने वाले बोर्ड की समीक्षा के बाद HCQ का परीक्षण स्थायी रूप से अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया है। आपको पता होगा कि भारत ने हाल के दिनों में इस दवा का बहुत ज़्यादा ही निर्यात दूसरे देशों में भी किया था। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। देश के किसानों और छोटे कारोबारियों की सुविधा के लिए किस बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। आपके जो विकल्प हैं पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, येस बैंक या फिर केनरा बैंक। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसका आंसर है एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। देश के किसानों और छोटे कारोबारियों की सुविधा के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत दोनों कंपनियां किसानों और SME के लिए कस्टमाइज्ड उत्पाद पेश करेंगी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसे देखेंगे आप। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में युवाओं के लिए टॉप 10 वैश्विक पहलों में भारत के किस राज्य की खुडोल पहल की सराहना की है। आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में युवाओं के लिए टॉप 10 वैश्विक पहलों में भारत के किस राज्य की खुडोल पहल की सराहना की है। आपके विकल्प हैं पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर मणिपुर। क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका आंसर है मणिपुर। देखेंगे इसका डिटेल आप। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में युवाओं के लिए टॉप 10 वैश्विक पहलों में भारत के मणिपुर राज्य की खुडोल पहल की सराहना की है। खुडोल की शुरुआत इम्फाल आधारित NGO ने की थी, जो कि एक जनता से प्राप्त धन पर आधारित एक पहल है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य हाल ही में खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आपके विकल्प हैं मणिपुर, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश या फिर मिजोरम। कौन सा राज्य है जिसने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 4 मिजोरम। भारत का मिजोरम राज्य हाल ही में खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में राज्य के खेल और युवा मामले के विभाग के प्रस्ताव खेल को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दे दी गई है। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20।
कोरोना वायरस के कारण लागू आपातकाल को किस देश ने टोक्यो और 4 अन्य हिस्सों में समाप्त कर दिया है? इराक, ईरान, जापान या फिर इंडोनेशिया। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आंसर उसी में छुपा हुआ है। आप इसका आंसर बताएं सभी लोग। बिल्कुल साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसका आंसर है जापान। आप डिटेल देख सकते हैं। जापान ने हाल ही में कोरोना वायरस के कारण लागू आपातकाल को टोक्यो और 4 अन्य हिस्सों से समाप्त कर दिया है। ये 4 अन्य जगह पड़ोसी प्रांतों कानगावा, चिबा और सैतामा तथा देश के उत्तरी भाग में स्थित होकाइदो है। जापान में अभी तक लगभग 16,600 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। तो ठीक है साथियों, ये तो रहा हमारा आज का जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स से संबंधित जो भी 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उसका एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मैंने डिटेल दे दिया है। आपको करना ये है कि इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें। जो भी आपको इसमें नए पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं आप उसे ज़रूर नोट्स बनाएं। और जो एक क्वेश्चन मैंने बीच में आपको क्वेश्चन ऑफ द डे करके दिया हुआ था, उसका आंसर अब आप कमेंट सेक्शन में जाके, हाँ लाइव चैट में नहीं बल्कि कमेंट सेक्शन में जाके दे सकते हैं। और फिर जिसको भी उसका एक्सप्लेन या कोई भी आपको और जानकारी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करंट अफेयर से संबंधित दे सकते हैं, जिससे ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों में शेयर हो सके। तो आप अपने भी कुछ क्वेश्चन बना के उसका आंसर कमेंट सेक्शन में देते रहें। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट डे आपके को नए क्वेश्चन के साथ, एक नई सीरीज के साथ आप सभी से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।